पूरा करके चले उम्र कैद की सजा में आदमी तड़प तड़प के मरता है। जिस तरह से मेरा भाई को मारा ना, ऐसे तो पाकिस्तानी लोग भी ऐसी बर्बरता नहीं करते हैं। बंदी बना के उठा के घर में लाके बांध के ऐसे पीटते हैं ना, तो वो बहादुरी नहीं है, मैं तो कायरता मानता हूँ। वो है ही शुरू से बदमाश, सबकी खून ही करता है, खून ही एक नंबर के। और हमें भी जान से मारने की धमकी दी, 7 दिन के अंदर आपको और आपकी लड़की को उठा देंगे। ऐसे ही उसकी लड़की ने बोला उसकी मौत होनी चाहिए। फिर हम सेफ कैसे? जेल में जाने से वो वापस आ जाएंगे, हमारी खतरा है, समझते नहीं हो। एक समझदार आदमी सर आप देखो जी, मैं एकता जलगोजन पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सूरजगढ़ क्षेत्र के पाड़ोता के पास अमरपुरा गांव के अंदर मौजूद हैं, जठे एक फौजी विक्रम फौजी है जो आपकी ड्यूटी जाने के लिए घर से निकला था, तो उनको बीच रास्ता के अंदर किडनैप करके उनको मर्डर कर दिया गया है। तो उस गांव के अंदर आप मौजूद हैं और परिजना सभा बातचीत करा कि पूरा मामला थो, कि पूरी घटनाक्रम थो। अभी उनका अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। वो छुट्टी 2 दिन लेके आए थे, उसके बाद शाम को 6 बजे जा रहे थे 10 तारीख को। रास्ते में एक स्कॉर्पियो आई, दो लोग थे, किडनैप कर लिया। फिर अपने घर पे जाके उन्होंने पीटा उनको बहुत ज़्यादा, और हमको पता भी नहीं चला। फिर बाद में पता चला तो वहाँ पुलिस भी आ रखी थी। हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, पहले सूरजगढ़, उसके बाद झुंझुनू, फिर बस झुंझुनू में वो नहीं रह पाए। बस हमें पता कहाँ चालू था, ने फ़ोन करके कौन बताई? फ़ोन तो हमारे ताऊ जी के पास आया था कि वहाँ पे गाड़ी है, तो फिर वहाँ पे गए हम। फिर पता चला कि उनको वहाँ पे घर पे बाहर पीट के रख रखा है। मारने वाला कितना की जना था इतना तो नहीं पता, बस 2 जने को तो पता है। सारी पहले भी लड़ाई चले करती की? कोई लड़ाई नहीं थी, वो है ही शुरू से बदमाश, सबकी खून ही करता है, खून ही एक नंबर के। प्रशासन में मेरी ये मांग है कि मेरे को न्याय चाहिए। मेरे हस्बैंड को मैंने तड़प के मरते हुए देखा है, तो मैं भी उन लोगों को एनकाउंटर करवाना चाहती हूँ, फांसी नहीं। तो थारी पुरानी कोई दुश्मनी चला करती है उनके साथ? कोई दुश्मनी नहीं जानती। चला तो हम उनके घर गए, तो इनको ऐसे मार के लिटा रखा था और कह रहे हम इनको जानते ही नहीं, और हमें भी जान से मारने की धमकी दी, 7 दिन के अंदर आपको और आपकी लड़की को उठा देंगे। ऐसे ही उसकी लड़की ने बोला, उसकी माँ ने बोला, और 2 लड़के और थे, उन्होंने बोला। 10 लोग थे, 5 लोगों ने ये बात बोली। क्या मांग रखना चाहो आगे की? प्रशासन में ये मांग रखना चाहो कि हम उनको फांसी दें या एनकाउंटर करें, और हमारे घर की देख रहे कि हमें वो है कि हमें डर है उन लोगों का, बह बना हुआ अंदर। आंखों में आज के बाद आंसू नहीं आएंगे। भाई मेरा बहन सबको कितना स्ट्रॉन्ग बना के गए, हमको सब कुछ सिखाया इन्होंने, बस अब ये वापस नहीं आ पाएंगे। मेरे डैडी को जिसने मारा उन सबको फांसी की सजा चाहिए, हमें फांसी की सजा, मौत की सजा। बिल्कुल तड़पते हुए जैसे इन्होंने हमें तड़पाया है, ये तड़पते हुए मरे फौजी हो गए जो देश की सेवा कर रहे हैं। आने देंगे इनको जब तक फांसी की सजा नहीं देंगे। ये वापस नहीं आएंगे। कोई बात राम राम। क्या नाम है तारो? विनोद कुमार। विक्रम जी का भाई हो गया? बड़ा भाई हूँ। अच्छा, क्या मामला था पूरा, क्या घटनाक्रम हो? मामला ये था कि हमारे कोई प्रोग्राम था, उसके लिए 2 दिन की चलता सीएल छुट्टी आया था, और 10 तारीख को ये शाम को 6:30-7 बजे के करीब अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, आपकी गाड़ी से, खुद की गाड़ी से। वो बड़सरी का बास के जोड़ में ठेका के पास में इसको काली स्कॉर्पियो में हमारे गांव का एक लड़का और एक किडवाना का 2 और थे, उनको वो जानता नहीं है, अविनाश और जिसका नाम घगला, और एक मनीष किडवाना का। वो गाड़ी आगे पीछे लगाई, भाई बोला क्या बात है क्या बात है,
बोलो तेरे को बहुत दिन हो गए, फलाना है, दिक्कत है, या तो दारू दिला दे या पैसे दे दे। नहीं आज। बोलो क्यों, आराम का आता है क्या, फलाना है, दिक्कत है। फौजी आदमी था, बोले तेरे को देख देंगे। बोले अरे मेरे को क्या देख दो। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की, फिर आगे गाड़ी लगा दी। वो गाड़ी ले जाके वो सरजीत की दुकान के आगे खड़ा कर दिया, वहाँ भी पीछे से। अब वहाँ से उसको उठा के ये कहाँ लेके गए, उसके घर लेके आए। वो गाड़ी की चाबी, अपना मोबाइल गाड़ी में रख के आ गया। मेरे को करीब 9:30 बजे सरजीत ने फ़ोन किया, मेरा भाई का फ़ोन से। ये मैं गाड़ी लेके बाहर कहीं गया था, मैं वापस आ रहा था, तो मैं बोला कौन बोल रहा है। बोलो सरजीत बोल रहा हूँ। बोलो विक्रम को गाड़ी में डाल के ले गए वो लोग, हमारे गांव का बटेऊ है वो, घगला है ना, वो डाल के ले गए। तो मैं बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, कोई बात तो क्या बात है। बोलो बात को मनने भी कौन भी रहो ना। मैं ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं बोलो यार तू बोल रहा है विक्रम को डाल लेगा, फ़ोन तो ये उसी का है, तेरे पास फ़ोन कैसे है। बोलो फ़ोन वो गाड़ी में छोड़ गया। बोलो तो लॉक इसका खुला था। बोले लॉक हाँ खुला ही था। फिर उसने 2-3 मतलब कई देर बाद में फ़ोन किया, फिर घर आ गया क्या। मैं बोले आ गया। वो हम नज़दीक में हमारे घर के मेन रोड है, वहाँ पे खड़े थे। आगे से काली स्कॉर्पियो आई, चोर चोर करती, पीछे पुलिस की गाड़ी, हमारी गाड़ी। तो हम सोचे कि ये भी गाड़ी हमारी है। हमारे सब घर के वहाँ चले गए। हम जाके देखा है तो वो जो गाड़ी थी वो तो बजा के ले गया। अविनाश आपके घर पे है। गाड़ी में 3-4 आदमी थे, वो भी साथ चले गए। बाकी उसके सब अविनाश की घरवाली है, अविनाश की मम्मी है जानकी देवी, अविनाश का चाचा करण सिंह और उसकी भी घरवाली, वो सब थे। तो हम उसकी जाके हालत देखा तो हमसे तो देखा भी नहीं गया। बोले इसको हम उठाने लगे। बोले नहीं कौन उठाने देगा, नहीं उठाने देंगे। तब तक वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस भी मतलब जाके ये नहीं क्यों नहीं उठाने दोगे, क्या बात है। अब ये पुलिस भी इन्होंने बुलाई है कि मैं पुलिस को पूछा था, मैं बोले आपको कौन बुला के लाया है क्या नहीं है। ये कार्रवाई चल रही है पुलिस की अभी? कार्रवाई पुलिस की यही चल रही है, मतलब कि जो मैं 3 तो गिरफ्तार हो गए। अविनाश की मम्मी और वो मनीष किडवाना का लड़का है, वो 3 को तुझी रात कर लिए थे, उनकी वो गाड़ी भी जब्त कर ली। अभी आगे में जो मुजरिम और हैं उनको 1 या 2 दिन में टाइम लिया है पुलिस ने, कर लेंगे तो ठीक है। नहीं हम तो आज भी दाह संस्कार नहीं कर रहे थे, मगर पुलिस ने हमें आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, बिल्कुल आपको हम न्याय दिलाएंगे, हम पुलिस के सहारे हैं, मिल जाएगा। न्याय मिलता है तो ठीक है, बाकी आदतन अपराधी हैं ये लोग। गांव में कुछ चैन से रह जाएगा, इनका सही जाब्ता हो जाएगा तो, नहीं तो हमेशा ही। आज कोई पुरानी अभी भी उसके 2 केस हैं अविनाश के सूरजगढ़ थाना में, आप जाके डिटेल निकलवा लेना बिल्कुल। और थाने से निकले हैं, उनका CCTV फुटेज भी है। थाने से निकले हैं वो दिन में 2:30-3 बजे करीब वहाँ। जमानत हुई? वो किडवाना वाला लड़के की जमानत हुई थी। तो वो हमको बताएं पुलिस वाला, के बोले मैं बोलो ये क्या करने आए हैं। बोले तो कोई काम से आए, तो कोई काम से आए तो ना, बोलो कोई काम से आए हैं। मैं बोले इनके ऊपर तो केस भी है। बोलो ना ये तो और ही कोई काम से आए हैं, पता नहीं वो इसी काम से गए हैं, क्या करने गए हैं, हमको तो देखो इतना नॉलेज है नहीं। कद की ये बात थी, कद मिला था पुलिस वाला? ये 10 तारीख को ही दिन में, जो मेरे भाई को रात में वो मर्डर किया ना, उससे पहले दोपहर की बात है। हमारी मांग ये है कि जो दोषी है ना, उनको कड़ी से कड़ी मतलब कि उम्र कैद की सजा दे। उम्र कैद की सजा में आदमी तड़प के मरता है। जिस तरह से मेरा भाई को मारा ना, ऐसे तो पाकिस्तानी लोग भी ऐसी बर्बरता नहीं करते हैं। बहुत बेरहमी से मारा है। इनके दया धर्म की नाम की चीज़ ही नहीं है, ये तो इनके खून में कोई चीज़ ऐसी लिखी हुई है, ये मानो। बराबर का इनका कई ऐसे कांड किए हैं, मारपीट करना, कोई फौजी हो, कोई मास्टर हो, कोई पैसे वाला हो, कोई ऊँट गाड़ी वाला हो, छन्नी काटने वाला, उनको रास्ते से रोक लेंगे, थोड़ी हरकत कर देंगे, फिर केस करेंगे, फिर बोले दे पैसे, इतना दे पैसा। कुछ ही दिन पहले होगी 2-4 साल की बात होगी, 95 से 7 लाख रुपए लेके आए ये। क्या मामला था वो एक बारात में गए थे, बारात में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो इसका अविनाश का पापा अनिल को और अविनाश को वो पीट रहे थे, मतलब ये उनको पीट रहे थे, 95 लड़कों को जचा के पीट दिया। उसके 1 टाट की 2 टाट कर दिया, अभी भी उसकी टाट कभी आप देखना, वो कर दी। तो फिर उन्होंने उनके 2-3 लड़के फौज में भर्ती होने वाले थे, उनका नाम लिखवा दिया। अब डिमांड किया कि हमको तो इतने दे दो, 10 लाख। आप वो 7-8 लाख में मटर सल्टा था। आम आदमी तो था नहीं, 150 आदमी की कमांड करता था फौज में। CHM था आपकी कंपनी का। अब आदमी को ड्यूटी जाते कोई ऐसे पकड़ के मारेंगे तो आम आदमी का क्या होगा। इसको प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। आज इसके साथ ये, कल मेरे साथ करेंगे, परसों और दूसरे के साथ करेंगे। इनका तो हाथ बैठा हुआ है, इनका तो पैसा है, ये रोजी रोटी है, इनका ये है। मगर ये ऐसा करना था तो उसके सामने खुल के आते। 1-2 को तो मेरा भाई इनको वैसे भी नहीं मानता, लेकिन एक आदमी के पीछे ऐसे बंदी बना के उठा के घर में ला के बांध के ऐसे पीटते हैं ना, तो वो बहादुरी नहीं है, मैं तो कायरता मानता हूँ। या कल सुबह अर्ली मॉर्निंग तक इनको गिरफ्तार कर लेती है, जितने मुजरिम के नाम दिए हैं, तब तो ठीक है। नहीं तो हमारा पूरा गांव
एक साथ हो गए। आज भी पूरा गांव आपने देखा होगा कितना पब्लिक थी। मेरा भाई को ऐसे बेरहमी से मारा है, आज शहीद होता, देश के काम आता, बेफिजुल में मार दिया। गिरफ्तार कर लेंगे तो तब तो ठीक है, नहीं हम कलेक्टर पे एसपी ऑफिस के आगे धरना देंगे और उचित न्याय लेके रहेंगे बिल्कुल रहेंगे। अभी मैं जब यहाँ आया था, मेन चीज ये बोली गई थी कि प्रशासन से कोई नहीं आया। हाँ ये बोला था बिल्कुल सर। और ये एक और चीज बोली गई थी कि उनके जब बड़े भाई ने एसएचओ साहब को कॉल किया था, हाँ। तब एसएचओ साहब ने बोला था कि कोई नहीं आएगा। हाँ बोला। वो एसएचओ साहब ने मेरे को रिकॉर्डिंग पूरी सुना दी है। हाँ उसमें उन्होंने पूछा था कि डीएम साहब या एसपी साहब आएंगे या नहीं आएंगे। एसएचओ साहब ने बोला था कि डीएम साहब और एसपी साहब नहीं आएंगे, प्रशासन से कोई नहीं आएगा, ये नहीं बोला था। हाँ। और जो डीएम और एसपी साहब आते हैं वो प्रोटोकॉल के हिसाब से तब आते हैं जब आदमी लड़ाई में शहीद होता है। हाँ जी है ना। रही बात पुलिस प्रशासन की, हाँ। वो भारतीय सेना की प्रॉब्लम है, वो कैसे पुलिस के साथ और लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करे। हाँ जी ठीक है। हाँ। वो ऑन ड्यूटी पर्सनल है, उसकी मौत मजाक नहीं है। हाँ। है ना। एक गोली गायब हो जाती है तो आदमी घर जाता है। हाँ। आदमी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात जो आप सब जानते हैं, जब हम सुबह गए मोर्चरी 7:30 बजे इनके 2 आदमी आ गए और 8 बजे तक 3 आदमी आ गए। मोर्चरी में से बॉडी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद जो डॉक्टर साहब हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना रहे हैं उनके पास खुद गया हूं और उनको बिल्कुल बिना कोई शक छोड़ा है कि इसको फौज में आर्मी कमांडर लेवल पे मॉनिटर किया जा रहा है। सिर्फ इसको नहीं, ऐसा कोई भी बर्बरियत या दुर्घटना क्रम हमारे जवान के साथ होता है भारत देश के अंदर कहीं पर भी, तो उसकी फौज की जिम्मेवारी होती है। तो वो डॉक्टर को भी कोई शक नहीं है। अब रही बात न्याय की, हम पाकिस्तान तो है नहीं। हाँ हाँ। है ना कि जमींदार साहब उठे 4 गोली मार के आ गए, नहीं। फौज में भी चीज करने में समय लगता है। आप सब में से बहुत लोग फौजी हैं और एसपी साहब से बात, एडिशनल एसपी साहब से बात करके एसएचओ साहब वैसे ही जैसे उन्होंने बोला अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। किसी ने बोला सैनिक कल्याण का रैप आना चाहिए, सैनिक कल्याण भवन का रैप भी ऑलरेडी गांव में पहुंच चुका है और यहाँ पे भी एक रैप आ गया और उनके थ्रू भी बात हुई प्रशासन के साथ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये जो अपराध बढ़ रहे हैं उन पर रोकथाम लगाई जाए। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपने क्या राय है वह कमेंट बॉक्स में देनी है। धन्यवाद। झलको
झलको